अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद रज़ा बदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स विद अहमद। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, जिस टॉपिक में आपके सामने आज बात करने हाज़िर हुआ हूँ बहुत ही अफसोसनाक टॉपिक है और बहुत ही अफसुदा है कि हमें माफ़ करना ज़ोरा शाह हम आपको बचा नहीं सके। एक 7 साल बच्ची घरेलू मुलाजिम की तरह काम करती थी, जो वैसे ही चाइल्ड लेबर कवानीन के ख़िलाफ़ है। और हमारे जो पुरसर इक़्तिदार जो बैठे हुए हैं बेंचों पे, जो हमारे ह्यूमन राइट्स के जो वज़रा हैं, जो वज़ीर हैं, वो बिल्कुल ही अपने ऑफिस में सोने के अलावा और बैठने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। एक 7 साल बच्ची को तशद्दुद करके मार दिया जाता है सिर्फ़ किस वजह से? सिर्फ़ इस वजह से कि उसने 2 तोते उड़ा दिए, कि उसे पिंजरा साफ़ करके गलती है 2 तोते उड़ा दिए। और दूसरी बात, उनको उस बच्ची को रखा ही अपने बेटे की देखभाल के लिए था और उसको बदतरीन तशद्दुद करके 2 मियाँ बीवी रावलपिंडी में मार दिया गया। छोटी सी नन्ही कली को कोई शर्म, कोई हया, कोई गैरत, किसी किस्म की कोई चीज़ है ही नहीं। आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, ये दरिंदा सिर्फ इंसान कहाँ से आए हैं? ये पाकिस्तान के नहीं लगते, ये मुसलमान ही लगते हैं, ये तो शैतान से ही बदतर हैं। इनको कोई हया, कोई शर्म, बेगैरत इंसान है जिनको कोई पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। बच्ची छोटी सी 2 तोते उड़ गए। कोई तोते लाख 1.5 लाख रुपए के नहीं थे, कोई इतनी महंगी नहीं थी कि किसी की जान से बच्ची बदतरीन तशद्दुद किया जाए, उसकी पसलियां तक तोड़ दी जाए, सारा कुछ। इतना बच्ची है, छोटी सी बच्ची को शर्म, कोई हया, कोई गैरत होती है? ऐसे तो भाई जानवर भी दूसरे का ख्याल रख लेते हैं, दूसरों के बच्चे ख्याल रख लेते हैं, तो जानवर से ही बदतर हो। मुझे इस बात का जवाब दिया जाए। बुध वाले दिन से जस्टिस फॉर ज़ोरा शाह ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, ठीक है। सियासतदान जितने भी हैं सारे उसके ऊपर बात कर रहे थे कि जस्टिस फॉर ज़ोरा शाह। जब बात वो दरिंदा सिफ्त इंसान जब सारा मार के उसको हॉस्पिटल में छोड़ के वहाँ से भागने लगा, जब उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया और उसके बाद उसका सारा केस चला, उसके बाद चली, उन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया कि हाँ जी हमने मारा है। कुछ शर्म होती है? 2 दिन एक बच्ची, उसको वेंटिलेटर पर भी रखा गया, मगर नहीं, वो तो बस मैं क्या कहूँ, छोटी सी बच्ची नन्ही कली, उसको मार दिया गया, वो मर गई। बताओ उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? 2 तोते ही थे ना, ऊपर से जब मैं इतनी सी बात करें, जब अपना बेटा बड़ा हो ना उसको भी ऐसे मार देना, अगर उसके तोते हुए छोड़ दें तो बताए तुम्हारा कारोबार है? कुछ शर्म होती है? कोई हया होती है ही नहीं शर्म। कैसे लोग हैं यार? दिल नहीं है किसी अपने अंदर? दिल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हिस्स होती है कि यार किसी के एक मुलाजिम काम रखो अपने बच्चे के लिए? हया करो यार, हया करो। कौन सा पाकिस्तान है ये? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। कब तक हम आखिर इसको सहते रहेंगे? कब तक? आखिर मुझे इस बात का जवाब चाहिए। जो आला अदलिया जो बैठी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। कोई जवाब ही नहीं है, कोई जस्टिस नहीं मिलता, बात रफा दफा हो जाती है। सिर्फ एक ज़ैनब केस के अलावा, इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं कि जो किसी केस ना दबाओ। सारे केस दब जाते हैं, सब पे डील हो जाती है। मेरा आला अदलिया से सवाल है, मेरा खान साहब से सवाल है कि इस बात को दबाया मत जाए, जस्टिस दिया जाए, इनको चौराहे पे टांगा जाए। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें। अगर आज सिर्फ एक मैं दावा करके इस बात कह सकता हूं कि सिर्फ एक बंदे को, सिर्फ जो ऐसे तशद्दुद करके किसी छोटी सी नन्ही कली को ऐसे मार देता है, उसको सिर्फ एक बंदे को चौराहे पे सबके सामने टांग दिया जाए। मैं कसम खाई कहता हूं कि दूसरा बंदा कोई ऐसे करने की कोशिश तक नहीं करेगा। अगर कोई ऐसे कर जाए तो मैं हाजिर हूं, मुझे पकड़ना आगे। अगर कोई ऐसे कोई कर भी दे, लोगों में शर्म हया ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल भी एक हिस्स होती है बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ओ भाई, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तेरा बेटा भी है, कोई शर्म कर। कमाल करते हैं ये। देखो इस इंसान को कितना मासूम सा बना शक्ल लेके बैठा हुआ है, कुछ है ही नहीं। दिल तो करता है बंदा इसको अगर नज़र आ जाए तो बंदा वहीं इसको ख़त्म कर दे, मगर अब क्या जी, इसको उठा के पुलिस वाले जो अभी जो रिपोर्ट, जो मौजूदा रिपोर्ट है कि जी इसको 6 जून तक रिमांड पे। कौन सा रिमांड? क्या होगा? कौन सा रिमांड होगा? अगर वो पावरफुल होगा तो उसको कहाँ इंसाफ में, उनके माँ बाप को कहाँ इंसाफ मिलेगा? एक रावलपिंडी में एक घर में काम करने वाले मुलाजिम को साथ ये किया जाता है, कोई बंदा शर्म कर लेता है, कोई हया कर लेता है? कुछ है ही नहीं, गैरत मर चुकी है बिल्कुल भी, हमारे अंदर है ही नहीं बिल्कुल भी। कोई सोचता ही नहीं है कि छोटी बच्ची है भाई, 2 तोते उड़ा दिए, कोई जान तो ही निकाल दी। पता नहीं कैसे लोग हैं, कहाँ से आ जाते हैं। मैं तो कुछ कहना भी नहीं चाहता, ऐसे बदतरीन और घटिया इंसान को मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। इसके अलावा मैं कुछ कह भी नहीं सकता, इतने घटिया इंसान है। मुझे तो इस बंदे को इंसान कहते हुए भी शर्म आ रही है। इंसान नहीं है ये, कुत्ता है। कुत्ते लोग ऐसे करते हैं, कुत्ते लोग ऐसे करते हैं।
इस बंदे को कोई शर्म हया किसी किस्म की नहीं है कि बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और उसकी बीवी, उसको नहीं पता कि उसके घर में बच्चे हैं, छोटी बच्ची, उसके बारे में सोच लेते हैं। उसकी सारी बस मौजूदा जो रिपोर्ट के मुताबिक सारी पसलियाँ, गाल, माथा, मैं पिक्चर देखी है कि मैं हैरान रह गया हूँ कि इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और ऊपर से इतने इतने अंदर से मरे हुए हैं कि इनके ज़मीर मरा हुआ है कि छोड़ के भाग रहे हैं। भाई मारा है तो उसको कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो। ये खान साहब कौन सा पाकिस्तान रह गया? इंसाफ कह के थक गए हैं, सारे इंसाफ कह के थक गए हैं। सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, बुध वाले दिन, आज जुमेरात है, बस बताओ मुझे, ख़त्म हो गया ट्रेंड, कोई ट्रेंड ही नहीं है। ओ भाई इंसाफ दो ना, इंसाफ दो। हम तो इंसाफ के तकाजे के लिए खड़े हैं, इंसाफ दो। पता नहीं कहाँ चले गए ऐसे ज़मीर जो गिरे हुए इंसान हैं, इनके बारे में बंदा क्या कहे और कुछ क्या कह सकता है, बस इसके अलावा कुछ कह नहीं सकता। इतने घटिया तरीन और मरे हुए ज़मीर के साथ ये लोग ये हरकत करते हैं कि सिर्फ एक दो तोतों की कीमत एक छोटी सी नन्ही कली को अपनी जान देकर अदा करनी पड़ी। ये पाकिस्तान है। ये हमारे अंदर कुछ मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। एक छोटी सी बच्ची के बारे में बात हो रही है। पहले भी इतने केस बन चुके हैं तशद्दुद करके, पता नहीं और भी क्या क्या किया है रिपोर्ट में। मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, बस मेरे अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं कि ऐसे कुत्ते इंसान को और बिल्कुल गिरे हुए इंसान को, ज़मीर से गिरे इंसान को ज़िंदा कर देना चाहिए। खान साहब आप कहते हैं कि मदीना की रियासत मैंने बनाना मदीना की रियासत में अगर ये काम होता है, इसको सरेआम फांसी दी जाती, कोई इंसाफ कुछ भी, सरेआम फांसी। अगर जुर्म कबूल होता तो फ़ौरन फांसी दी जाती। आप मुझे ये बताएं, आप इसको देंगे? ये तो अदालतों के धक्के खाते रहेंगे। अगर वो पावरफुल होगा, डील हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगा मामला। क्योंकि गरीब हमेशा डील से, अभी क्या हो गया, बच्ची होगी, अब इन्होंने सारा कुछ केस को आहिस्ता रफा दफ़ा करके ख़त्म डील करनी है। मगर मैं सिर्फ इस बात पे आया हूँ कि मैं सिर्फ इंसाफ, जस्टिस फॉर ज़ोरा शाह, इंसाफ, और इसके अलावा कुछ नहीं। हमें इंसाफ चाहिए खान साहब, हम आपसे इल्तिजा करते हैं, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं है। इंसाफ इंसाफ इंसाफ। और ऐसे घटिया तरीन मरे हुए ज़मीर वाले इंसान के कुत्ते सिर्फ इंसान को सरेआम चौक में फांसी देनी चाहिए कि लोगों के लिए इबरत का निशान हो कि हमने अगेन ऐसी कोई हरकत नहीं करनी किसी किस्म की। अगर करेंगे तो पता है कि हमें भी चौराहे पे टांग दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अब इसके बारे में ना मेरा बस, आप कहते हैं ना एक छोटी सी बच्ची के बारे के साथ ऐसे कर दिया गया, कोई शर्म कोई हया थी नहीं इस इंसान में। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। और मेरा जो था पॉइंट, मैं इसके बारे में आवाज़ बुलंद करूँगा। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा मैं इसके बारे में आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। आला अदलिया को, जो हमारे वज़ीर, जो इसकी ह्यूमन राइट्स की वज़ीर है, वो उनके बारे में मैं इल्तिजा करता हूँ कि उनसे कि ऐसे इस बारे में उठाएं मुद्दा और जस्टिस फॉर ज़ोहरा, इसको दिलवाएं जस्टिस। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने जो था आपके सामने रखा। मेरा पॉइंट ये था कि सिंपल सी बात कि हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। एक छोटी सी बच्ची के साथ बदतरीन तशद्दुद के बाद उसको मार डाला, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपके सामने रखा। आप भी इस बारे में जस्टिस के लिए अब ट्विटर पे जा सकते हैं और ट्विटर पे एक ट्रेंड चला सकते हैं। पहले भी ट्रेंड चल रहा था मगर ट्रेंड ख़त्म हो गया। आप भी ट्रेंड चला सकते हैं, आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाएं और उसके ट्रेंड चलाएं, लाजमी चलाएं कि आला हुक्मरानों को शो हो के भाई ये भी हो रहा है। तो इसलिए बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा। बाकी आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा है तो जो बात है, अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट बात कर रहा हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो ऐसी मिलती रहें। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा मैं आपके सामने रखूँगा। अभी तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। हाँ, और एक लास्ट बात, वो साथ एक लाल बटन है, लाल नज़र आ रहा होगा आपको, सब्सक्राइब, भाई उसको जाके दबाओ, उस पर जो मर्ज़ी करें आप उसको दबाओ, साथ बेल आइकन को लाजमी दबाओ, उसको सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दिया करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, बार बार आपसे इल्तिजा करता हूँ कि आप प्लीज़ फीडबैक लाजमी दिया करें कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ कि नेक्स्ट, और मुझे लाजमी दिया करें कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस बारे में बनाऊँ और क्या बात है, कि जो बात भी हो आपको लगे कि, तो प्लीज़ मैं आपसे इतना कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन लाजमी दबाएँ। अब तक के लिए जो था मैं आपके सामने लेके आया, मुझे दीजिएगा इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।